खबर भारत में अब बड़ी खबर आपको बताएंगे जो बूस्टर डोज से जुड़ी हुई है। जी हां, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान हो चुका है, जहां 15 जुलाई से 18 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना के खिलाफ बूस्टर डोज मुफ्त में लगाई जाएगी। अगले 75 दिन के लिए बूस्टर डोज होगा बिल्कुल फ्री। मोदी सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। खुश खबर, 18 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगेगी, वो भी मुफ्त में लगेगी। और ये नियम जो लागू होगा वो 15 जुलाई से, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद, यानी दूसरे दिन से ठीक 15 जुलाई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी, वो भी निःशुल्क। इसके लिए कोई पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और ये व्यवस्था कहा गया है, सूत्र जानकारी ये कह रहे हैं कि 75 दिन के लिए बूस्टर डोज फ्री रहेगी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के ब्यूरो हेड जीएस भारती, और हम उनसे चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे भारती जी, ये एक अच्छा ऐलान है मोदी सरकार का समय पर, क्योंकि अब जब कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो जरूरत है जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनके वैक्सीनेशन की, और जिनका बूस्टर डोज नहीं हुआ, खासतौर से 18 साल के ऊपर के वो लोग, जिनको अब 75 दिन तक मुफ्त में बूस्टर डोज लगेगा। और हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे चर्चा करने के लिए, और हम जानेंगे कि दरअसल इस ऐलान को लेके सभी लोगों में, खासतौर से 18 साल से ऊपर जो आयु वर्ग के लोग हैं उनमें किस तरह की प्रतिक्रिया, क्योंकि देखने को ये मिल रहा था कि बूस्टर डोज का जो शुल्क था वो भी एक बड़ा विषय था। 15 जुलाई से 18 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी फ्री। हमारे साथ जीएस भारती, ब्यूरो हेड खबर भारत, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारती जी, क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों में खुशी की बात, क्योंकि इसका एक शुल्क एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। हाँ बिल्कुल क्रांति, बताना चाहेंगे कि आज जैसे कैबिनेट ने जो बूस्टर डोज है वो 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को लगवाने के लिए निःशुल्क कर दिया है। और ये बता दें कि शासकीय अस्पतालों के लिए ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें समय अवधि जो है वो 75 दिन सुनिश्चित किया गया है। तो इसमें यदि हम बात करें कि यदि जो निर्धन वर्ग के लोग होते हैं, गरीब वर्ग के लोग होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये जो शुल्क देकर प्रिकॉशन डोज लगवाना था, तो उनको समस्या का जो आर्थिक रूप से क्षति हो रही थी, तो इस वजह से कई जो लोग हैं वो बूस्टर डोज नहीं लगवा पा रहे थे। और कहीं ना कहीं उनको भी ये इंतजार था कि ये निःशुल्क हो जाए, जिससे कि ये प्रिकॉशन डोज जो है वो लगवाया जा सके। क्रांति जी बिल्कुल। और जिस तरह से, क्योंकि इसके शुल्क की बात की जाए, बिल्कुल आपने जिस वर्ग विशेष की बात की है उसके लिए इसे निःशुल्क किया जाना ज़्यादा ज़रूरी था, उनका भी सुरक्षित रहना ज़रूरी था। जो पैसे देकर बूस्टर डोज लगवा सकते थे, मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा बिल्कुल यही था कि जो पैसे यानी शुल्क देकर नहीं लगवा पा रहे थे। तो एक बड़ा फैसला, और उससे बदलाव ये देखने को मिल सकता है कि जिन लोगों को अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगा है, आपको क्या लगता है कि अब वो भी 75 दिन के अंदर ही, मुझे लगता है एक अच्छा सा रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। बिल्कुल क्रांति, यदि हम बात करते हैं तो क्योंकि समय अवधि जो है अभी 75 दिन सुनिश्चित की गई है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो सरकारी अमला है, इसमें पूर्ण रूप से इसमें सहभागिता निभाना आवश्यक है। क्योंकि जो 75 दिन है उसमें लगभग जो 18 से एज वर्ग के लोग हैं उनको सभी को लगाने का एक टारगेट सरकार की तरफ से रखा गया है। लेकिन ये सरकारी तौर पर यदि हम बात करें, शासकीय अस्पतालों की यदि हम बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा एक समय भी इनको दिया जा रहा है। 75 दिन यदि हम बात करते हैं तो ये 2.5 महीने के लगभग करीब होता है। अच्छा, दूसरा क्रांति, ये भी बताना चाहेंगे कि जब कोविड काल जब शुरू हुआ था तो इसमें कोरोना का भय लोगों में इतना अधिक हो गया था, ना तो वो किसी अमीर व्यक्ति को इसमें देखा जा रहा था, ना ही गरीब को। क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल जो है, कोविड का समय रहा है, तो वो किसी व्यक्ति या विशेष वर्ग को देखकर नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं इसमें सुरक्षा की दृष्टि से बचाव करना ही एक इसका मात्र उपाय था। इसके बाद जब वैक्सीनेशन आए तो लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता भी देखी गई। जागरूकता के चलते लोगों ने प्रिकॉशन के तौर पर उसमें डोज भी लगवाए। लेकिन डोज लगवाने के बाद में भी अब देखा ये जा रहा है कि दूसरे जो टीकाकरण था उसके बाद में अभी ये प्रिकॉशन तीसरा जो है ये भी लगवाना आवश्यक हो गया है। और क्रांति, सबसे बड़ी बात तो ये कि WHO की यदि हम बात करते हैं तो WHO ने भी ये
बताया है कि अभी कोरोना काल पर सिर्फ नियंत्रण किया जा सकता है, प्रिकॉशन लगा के नियंत्रण किया जा सकता है और अभी इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया है। तो जो WHO ने जब निर्देश दिए हैं कि इसको प्रिकॉशन रखना जरूरी है और जो टीकाकरण है वो भी जरूरी है, तो कहीं ना कहीं जो एक युवा वर्ग चिंतित था, या हम बात करते हैं कि जो निर्धन वर्ग के जो लोग थे वो प्रिकॉशन टीका नहीं लगवा पा रहे थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, और इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और हम ये जानकारी भी पहले दर्शकों को दे देते हैं कि बूस्टर डोज मुफ्त में लगाया जाएगा 75 दिनों तक, फिलहाल ये समय सीमा निर्धारित की गई है। दूसरी बात ये कि अभी तक देश में कोरोना की पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन यानी दोनों डोज मुफ्त लग रहे थे, लेकिन बूस्टर डोज के लिए भुगतान करना पड़ रहा था, जिसे लेकर एक खुश खबर ये है कि अब बूस्टर डोज के लिए 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा। और भारती जी, ये एक और फैक्ट निकल कर आया WHO की, चूंकि हम जिक्र कर रहे थे, बात करेंगे हम स्वास्थ्य संगठन की, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो उसने ये भी पाया कि पहला और दूसरा डोज जो है वो इम्यूनिटी को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। तो तीसरा डोज लगवाना इसलिए भी जरूरी, मेरे सारे दर्शक इस बात को ध्यान दें कि तीसरा डोज लगवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही तीसरा डोज आपकी कमजोर हुई इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करता है। भारती जी। बिल्कुल, यदि हम क्रांति जी बात करते हैं तो पहला जब डोज लगा था, टीकाकरण हुआ था, तो उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो थी उसको बढ़ाने का कार्य किया गया था। उसके एक समय अवधि थी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ेंगी, धीरे धीरे पर कम होती जा रही थी। फिर दूसरा जो वैक्सीनेशन लगाया था तो वो भी कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ही लगाया गया था। अब देखा जा रहा है कि यदि हम बात करें, भारत की बात करते हैं तो भारत के कई क्षेत्रों में कोरोना के जो मरीज हैं वो संख्या उनकी बढ़ती जा रही है। उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसी को नियंत्रण करने के लिए जो तीसरा बूस्टर डोज है वो लगाया जा रहा है। और यदि हम बात करते हैं तो युवा जो है, एक युवा वर्ग होता है, तो युवाओं की जो 18 वर्ष जो है एज उम्र, उससे अधिक में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, संख्या भी ज्यादा है। तो ये निःशुल्क करने से सिर्फ उद्देश्य ये है कि कोरोना के जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जा सके और जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो कहीं ना कहीं वो युवाओं की एवं सभी लोगों की बढ़ाई जा सके। सबसे सोचने वाली बात और जो सवाल उठता है वो ये कि आज भी अगर 18 साल से 59 साल तक के अगर हम लोगों की बात करें, प्रिकॉशन डोज की हम बात कर रहे हैं, तो जानकर आश्चर्य होगा भारती जी, हम दर्शकों को बता देते हैं कि केवल 1% लोग हैं जिनको अभी तक प्रिकॉशन डोज लगा था। शायद इस मुफ्त होने के बाद, निःशुल्क होने के बाद इसकी संख्या बढ़ पाए, प्रतिशत बढ़ पाए, क्योंकि बहुत जरूरी है तीसरा यानी प्रिकॉशन डोज, जिसे हम बूस्टर डोज भी कह रहे हैं। बिल्कुल क्रांति जी, यदि देखा जाए तो प्रिकॉशन डोज जो है वो लगाना भी आवश्यक है। और यदि प्रिकॉशन डोज लगेगा तो जो अभी कोरोना के जो केसों की संख्या बढ़ती जा रही है उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी जुड़ने के लिए। हमारे साथ ब्यूरो हेड खबर भारत के GS भारती फोन लाइन पर थे और ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। दर्शकों को बता दें, एक बार फिर से याद दिला देते हैं, आज़ादी के दरअसल अमृत महोत्सव पर ये लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि बूस्टर डोज को और बूस्ट करना है। शायद यही कारण है कि अगले 75 दिन तक बूस्टर डोज फ्री लगाई जाएगी। मोदी कैबिनेट का ये बड़ा ऐलान। तो जिस बूस्टर डोज के लिए अभी तक आपको भुगतान करना पड़ रहा था, अब 15 तारीख से वो भुगतान यानी शुल्क नहीं लगेगा। अब आप 18 साल से ऊपर आयु वर्ग में आते हैं तो आपको निःशुल्क बूस्टर डोज लगाया जाएगा। तो जाइए, देर मत कीजिए, 15 जुलाई से सभी 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं जाएं सरकारी अस्पतालों में और बूस्टर डोज लगवाएं। सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें। नमस्कार।